दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए शब्द जांच और शब्द अन्वेषण के बीच क्या अंतर है? क्या पुलिस किसी मामले की जांच करती है या अन्वेषण करती है? अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है और जांच किसके द्वारा की जाती है? क्या मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में जांच करता है या अन्वेषण करता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस लीगल गुरु पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए शब्द जांच और शब्द अन्वेषण न केवल लॉ के विद्यार्थियों को ही परेशान करते हैं बल्कि जन सामान्य द्वारा भी इन दोनों शब्दों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे जब किसी मामले की एफआईआर दर्ज होती है तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अब इसके बाद पुलिस द्वारा जांच की जाएगी, जबकि अगर कानूनी भाषा में बात करें तो यहाँ पर जांच शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि अन्वेषण शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पुलिस द्वारा किसी भी मामले का अन्वेषण किया जा सकता है, जांच नहीं की जा सकती। जांच केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जाएगी। जब पुलिस को किसी संज्ञेय मामले की सूचना मिलती है तो पुलिस उस संज्ञेय मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लेगी और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी ऐसे मामले का अन्वेषण शुरू कर सकती है। परंतु यदि पुलिस के समक्ष असंज्ञेय मामले आते हैं तो ऐसे असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं कर सकती है। जांच और अन्वेषण शब्द के बीच मुख्य अंतर यह है कि जब कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है तो उसके द्वारा की गई कार्रवाई को अन्वेषण कहा जाता है। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य होता है कि मामले में सबूतों को इकट्ठा करना, जबकि जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि मामले की सत्यता कितनी है, क्या मामला वाकई विचारणा के योग्य है अथवा नहीं। सामान्यतः लोग जांच और अन्वेषण शब्दों को एक ही समझ लेते हैं और अपने हिसाब से इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। वे पुलिस की कार्रवाइयों के लिए जांच शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और कभी कभी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाले कार्रवाइयों के लिए वे अन्वेषण शब्द का प्रयोग करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में इन दोनों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(6) में जांच शब्द को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) के अनुसार जांच से अभिप्राय विचारण से भिन्न उस प्रत्येक जांच से है जो इस संहिता के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, जबकि अन्वेषण शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(ज) में परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(ज) के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाएं। जांच और अन्वेषण शब्द की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जांच शब्द का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से होता है, जबकि अन्वेषण शब्द का प्रयोग पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए किया जाना चाहिए। अन्वेषण तब प्रारंभ होता है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और पुलिस मामले में साक्ष्य को एकत्रित करती है, जबकि जब पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर देती है, तब जांच उसी वक्त प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में अभी निर्धारित किया गया है कि जांच आरोप पत्र के प्रेषित होने के साथ ही शुरू हो जाती है और यह मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। ये तो बातें हो गई जांच और अन्वेषण की। अब हम बात करते हैं विचारण की। दंड प्रक्रिया संहिता में विचारण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अगर एक पंक्ति में विचारण को परिभाषित किया जाए तो मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस द्वारा धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र प्रेषित किए जाने पर संज्ञान लेने से लेकर मामले के निस्तारण तक होने वाली समस्त कार्रवाइयाँ विचारण कहलाती हैं। यानी कि मामला जब कोर्ट के समक्ष पहुंच जाता है और कोर्ट उस मामले पर संज्ञान ले लेता है, तब से लगा के जब कोर्ट उस मामले में फाइनल डिसीजन देती है, चाहे वह अभियुक्त को बरी करे या अभियुक्त को सजा दे या मामले में समझौता हो जाए, उसके बाद मामला निस्तारित कर दिया जाए, तब ये सभी कार्रवाइयाँ विचारण के परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। आशा है आप सभी जांच और अन्वेषण के मध्य अंतर को समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।